कहानी की शुरुआत एक सुंदर राज्य से होती है, जहां एना नामक एक सुंदर और प्यारी राजकुमारी अपने माता पिता के साथ रहती है। एना बहुत हंसमुख और दयालु थी और सभी से बहुत प्यार भी करती थी। वह अपने महल के पास के जंगल में घूमना और जानवरों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। लेकिन एक दिन एना के राज्य में एक भयानक जादूगर आता है। उसका नाम वेनलॉक था। वेनलॉक एक शक्तिशाली और बहुत बुरा जादूगर था, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में आनंद लेता था। वह एक दिन एना के महल में आ गया और उसने घोषणा की वह एना से शादी करना चाहता है। अगर एना ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके राज्य को पत्थर में बदल देगा। एना और उसके माता पिता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन वेनलॉक ने एना की बहन को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और धमकी दी कि वह पूरे राज्य को ऐसा ही कर देगा अगर एना ने उसकी बात नहीं मानी। वेनलॉक ने एना को सिर्फ 3 दिन का समय दिया और कहा कि यदि उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसे भी पत्थर की मूर्ति में बदल देगा। एना बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वह इतनी कमज़ोर भी नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह वेनलॉक को हराएगी और अपने राज्य को बचाएगी। एना जब एक रात उदास बैठी थी, तभी अचानक आकाश से चमकती हुई रोशनी आई और सुंदर पंखों वाला घोड़ा पेगासस उसके सामने प्रकट हुआ। पेगासस ने खुद को ब्रेटा के रूप में पेश किया और कहा कि वो एना की मदद करने आया है। ब्रेटा ने बताया कि वह भी कभी एक सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन वेनलॉक ने उसे इस पंखों वाले घोड़े में बदल दिया था। अब वह एना के साथ मिलकर वेनलॉक को हराना चाहती थी। ब्रेटा ने एना को बताया कि वेनलॉक को हराने का एकमात्र तरीका एक जादुई चाबुक है, जिसे 3 अद्वितीय वस्तुओं से बनाया जा सकता है। एक बर्फ़ की चमकती हुई गोली, एक विशालकाय अग्नि पक्षी का पंख और एक शक्तिशाली तलवार। ये 3 वस्तुएं अलग अलग स्थानों पर छिपी हुई थीं और उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था। एना और ब्रेटा ने उन वस्तुओं को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। पहले वे उत्तरी पहाड़ों की ओर गए, जहाँ बर्फ़ की चमकती हुई गोली छिपी हुई थी। वह जगह बर्फ़ की परतों से ढकी हुई थी और बहुत ठंडी थी। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक जादुई किला मिला, जिसके भीतर वह गोली छिपी हुई थी। दरवाजे को खोलते ही उन्हें आकाश में चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया, जो एक सुंदर सी परी थी, जिसने कहा कि किले में घुसने से पहले उन्हें परी के पहेलियों का सामना करना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो किले का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एना और ब्रेटा ने हाँ कर दिया। तो परी का पहला सवाल ये था कि ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एना ने तुरंत इसका जवाब दिया कि सपना। परी का दूसरा सवाल था कि दिन में मरा और रात को जिया, अब तो बूझो हूँ मैं क्या। इसका जवाब ब्रेटा ने दिया कि दीपक। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी से किले का दरवाज़ा खोल दिया और आखिरकार एना और ब्रेटा ने बर्फ़ की गोली प्राप्त कर ली। इसके बाद वे एक विशाल जंगल में पहुँचे, जहाँ अग्नि पक्षी का निवास था। वह पक्षी बहुत शक्तिशाली और डरावना था। ब्रेटा ने डरावने पक्षी से उसके पंख मांगे तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि इसके लिए तो एना को मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मुझे युद्ध में हराना होगा। लेकिन ब्रेटा को पता था एना बिना शक्तियों के इस पक्षी से नहीं लड़ सकती, उससे युद्ध में नहीं हरा सकती। तो ब्रेटा ने एना को बताया कि इस डरावने पक्षी का एक बच्चा है, जो वहाँ कई दिनों से अधमरा पड़ा है, जिसे सिर्फ पवित्र जल में स्नान कराने मात्र से ही ठीक हो सकता है। लेकिन पवित्र जल को सिर्फ वही छू सकता है जो बहुत दयालु, ईमानदार और जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। एना ने उस पवित्र जल में उस नन्ही चिड़िया को स्नान कराया और उसकी जान बचा लिया, क्योंकि एना बहुत ईमानदार, दयालु और उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। वह डरावना पक्षी अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न हो गया और अग्नि पक्षी ने खुशी खुशी अपना पंख उन्हें दे दिया। अब उनकी यात्रा का अंतिम चरण था, शक्तिशाली तलवार की खोज। तलवार एक प्राचीन जादुई किले में छिपी हुई थी।
जिसकी रक्षा एक डरावने ड्रैगन द्वारा की जाती थी। आखिरकार ढूंढते ढूंढते एना और ब्रेटा जादुई किले पर पहुंच गए। एना और ब्रेटा ने एक रणनीति बनाई। इधर ब्रेटा ड्रैगन से युद्ध कर रही थी और उधर एना चुपके से जादुई किले में प्रवेश कर जाती है। एना इधर तलवार ढूंढ रही थी और उधर ब्रेटा ड्रैगन से युद्ध कर रही थी। ब्रेटा ज़्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सकती थी क्योंकि ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली था। आखिरकार एना को ढूंढते ढूंढते महल के एक कोने में तलवार मिली। एना द्वारा तलवार को छूते ही, उसे अपने हाथ में लेते ही ड्रैगन के पूंछ में आग लग गई। एना और ब्रेटा जल्दी जल्दी दौड़कर महल से उस जादुई किले से बाहर निकले और देखते देखते उस जादुई किले में आग लग जाती है। एना और ब्रेटा ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए ड्रैगन को हराया और तलवार प्राप्त की। तीनों वस्तुएं प्राप्त करने के बाद एना और ब्रेटा अपने राज्य की ओर लौट आए। अब उन्हें उन वस्तुओं से जादुई चाबुक बनाना था। एना ने चाबुक को बनाया और उसे लेकर वेनलॉक का सामना करने के लिए तैयार हो गई। तीसरे दिन वेनलॉक एना के महल में आया और उसने उसे धमकाया, लेकिन इस बार एना डरने वाली नहीं थी। उसने जादुई चाबुक से वेनलॉक पर वार किया। वेनलॉक ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एना को रोकने की कोशिश की, लेकिन चाबुक की शक्ति के सामने उसकी कोई चाल नहीं चली। आखिरकार एना ने वेनलॉक को पराजित किया। जैसे ही वेनलॉक हार गया, उसके सारे जादू टूट गए। एना की बहन और सभी लोग जो पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे, फिर से जीवित हो गए। ब्रेटा भी अपनी असली रूप में लौट आई और अब वो एक सुंदर राजकुमारी बन गई। एना ने अपने राज्य को बचा लिया और सभी लोग उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। माता पिता और सभी लोग ने उसे गले लगा लिया और सब ने मिलकर खुशी मनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, दृढ़ संकल्प और दोस्ती से कोई भी मुश्किल समस्या का हल किया जा सकता है। एना ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि अपने दोस्तों की मदद से बुराई पर जीत भी हासिल की। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पापा से प्यार करते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, मम्मी से प्यार करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोनों से प्यार करते हो तो दोनों करो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।